तो अगर मैं आपसे कहूं कि 21 मई को होने वाला मैच डीसी बनाम एमआई, आखिरकार कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, फाइनल पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, उसी के साथ साथ बारिश होने की संभावनाएं कितनी हैं, कितना रन बन सकता है, तो कौन सा गेंदबाज विकेट लेगा, स्पिनर चलेंगे कि फास्टर चलेंगे कि आपके बैट्समैन का बोलबाला रहेगा। अगर ये सारी जानकारी आपको अभी पता चल जाए और आप अभी डिसाइड करके बता दो कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, तो आप कैसा फील करोगे? आपका क्या आंसर होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये मैच तो काफी आसानी से डीसी जीत सकती है? आपका क्या आंसर होगा कि अगर मैं ये कहूं कि ये मैच तो काफी आसानी से एमआई जीत सकती है? क्योंकि इन सब का आंसर आप एट द एंड खुद अपने मुंह से देने वाले हो कि भाई ये मैच तो काफी आसानी से एमआई जीतेगी या फिर डीसी जीतेगी। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जब आपको वादा किया था कि अगली वीडियो में आपको पूरा 100% क्लियर कर दूंगा कि यही टीम जीतेगी, लिख कर रख लो। और आईपीएल में अभी तक जितना भी मैंने बताया कि कौन सी टीम जीती है, एक भी गलत नहीं हुई है। सारी की सारी मैचेस वही टीम जीती है जो हमने कहा। और आज हम किसको जिताएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आपने इतना तहलका मचा दिया था पिछली वीडियो में कि भाई बस वीडियो दे ही दो, इस तरीके की नौबत आ गई थी। आइए तो बता ही देते हैं कौन ये मैच जीतेगा तो कौन हारेगा, कितने रन बनेंगे, आखिरकार मैच के अंदर होगा क्या। सबसे पहली चीज, थम जाओ, मैं आपको बताता हूं ये मैच जो एमआई और डीसी के बीच होने वाला है ना, यहां पर दोनों टीमें जी और जान लगा देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि दोनों टीमें अगर पॉइंट्स टेबल देख लोगे तो एक ही पायदान पर खड़ी हैं। एक ही पायदान का मतलब क्या है? एक ही पायदान का मतलब दोनों सेम जगह सेम लेवल पर खड़ी हैं। जो जीतेगा वो तुरंत सेमीफाइनल के अंदर अपना पहला कदम रख देगा। एमआई भी वही पायदान है और वही आपके डीसी का भी पायदान है। लेकिन जीत और हार किसकी होगी, ये डिसाइड कर ही देते हैं कौन हारेगा तो कौन जीतेगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो मैच होगा डीसी और एमआई के बीच, ये मैच होगा 63वां मैच, यानी कि 63 नंबर का मैच होगा। और ये मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। वानखेड़े स्टेडियम जो कि रोहित शर्मा के लिए खास बनाया गया है, और वानखेड़े स्टेडियम को एक मैच के लिए रोहित शर्मा के नाम कर दिया गया था। वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई के अंदर है, तो मुंबई अपने ही सरजमी पर इस मैच को खेलने वाली है। तो क्या मुंबई जीत पाएगी या दिल्ली जीतेगी? क्या दिल्ली के लौंडे अगर मुंबई को मुंबई के अंदर मात दे पाएंगे? काफी मुश्किल लग रहा है ना। देखिए, सबसे पहले आप इतिहास समझिए। यहां पर जो फर्स्ट बैटिंग किया है उसने लगभग 55 बार मैच जीता है, यानी कि 46.22%। जो सेकंड बार बैटिंग किया उसने 64 बार मैच जीता है, 52.10%। अभी तक यहां पर इस मैच मतलब इस मैदान पर टोटल 119 मैचेस हुए हैं। उस 119 मैचेस में से 55 बार आपकी फर्स्ट बैटिंग करने वाली जीती है, तो सेकंड बैटिंग करने वाली 64 बार जीती है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा रहे हो कि अगर कोई टीम सेकंड बैटिंग करती है तो उसके जीत के परसेंट बढ़ जाते हैं लगभग कितने, यानी कि 52% हो जाता है कि वो टीम जीत जाएगी। और जो टॉस जीतती है, यानी कि टॉस विनिंग वाली टीम, वो 62% बार जीती है। और वो टॉस जीतने के बाद चाहे बैटिंग का फैसला करे चाहे बॉलिंग का फैसला करे, तो 62 में 62 मैचेस जीती है। और 52.2% उसका निकल कर आता है कि अगर कोई टीम टॉस जीतकर खुद अपना डिसीजन लेती है तो उसके 52% चांस बन जाते हैं कि वो मैच जीत जाएगी। जो टॉस लूज करती है उसने भी 57 बार मैचेस जीते, यानी कि 47.90%। यानी कि अगर आप टॉस हार जाते हो उसके बाद आपको जीतने में हल्की सी कठिनाई हो जाती है। यानी कि आप ये समझ जाओ, यहां पर जो टॉस जीतेगा और टॉस जीतने के बाद जो सेकंड बैटिंग करने का फैसला करेगा, यानी कि पहले बॉलिंग करने का फैसला करेगा, उसके जीत के परसेंट काफी हद तक बढ़ जाते हैं। जी हाँ, काफी हद तक बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर लोग टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला करते हैं, यानी कि सेकंड बार वो बैटिंग करेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूं आगे, लेकिन पहले आप ये समझ जाओ ये मैदान कैसा है। ये मैदान है वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम जो कि मैं बता दूं मुंबई में है, और मुंबई में आपको पता होगा कि भाई समुद्र भी है। अब यहां पर समुद्र है, तो ये जो वानखेड़े स्टेडियम आपको दिख रहा है, ये थोड़ा दिखता भले बड़ा है, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है वो छोटी है, जिसकी वजह से यहां पर बड़े बड़े शॉट्स लगते रहते हैं। और बड़े शॉट्स के साथ ही यहां पर अच्छे खासे रन भी बनते हैं। ये मैदान खासकर बैट्समैन के लिए बनाया गया है, क्योंकि बैट्समैन यहां पर बॉलर को धोन आते हैं। लेकिन अभी तक का यहां का हाईएस्ट स्कोर 214 रन ही गया है।
यानी कि इस मैदान पर अगर कोई टीम खेली है तो हाईएस्ट अभी तक 119 मैचेस में से केवल 214 बनाई है हाईएस्ट, और लोवेस्ट 67 गया है। लेकिन फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बैटिंग के लिए खासकर बनी है, क्योंकि यहां पर 214 भले ही बना, लेकिन यहां पर 180 से ना 200 के बीच अक्सर बनते रहते हैं, क्योंकि बैट्समैन 200 के करीब यहां पर रन पहुंचा ही देते हैं। ऐसा नहीं कि 250 के करीब पहुंचा देंगे। 214 हाईएस्ट है 119 मैचेस में से, तो आप ये जान जाओ कि 180 से 200 के बीच बनेंगे। ये लिख कर रख लो, ये जान जाओ, स्टैम्प पेपर लगा कर रख लो कि ये इतना ही रन बनेगा इसी के बीच, ना तो इससे ज्यादा ना तो इससे कम। इससे कुछ गिनती इधर उधर हो सकती है, जैसे 185 रन बन जाए, 190 रन बन जाए, ये गिनती इधर उधर हो सकती है, लेकिन इसी के ही बीच चाहे पहले बैटिंग करे चाहे सेकंड बैटिंग करे, यही रन बनेगा। अब क्या होगा ये देखो, खास बैट्समैन के लिए है और खास यहां पर फास्टर बॉलर के लिए, क्योंकि फास्टर बॉलर यहां पर इसलिए अपना दबदबा जमाए रहते हैं, क्योंकि बता दूं यहां की मिट्टी जो है वो लाल है। थोड़ी लाल मिट्टी होने के कारण यहां पर बाउंसर ज्यादा उछलती है, तो अगर कोई भी चाहे फास्टर बॉलर किसी का मुंह तोड़ना हो ना तो आराम से तोड़ सकता है, और अगर उसको बॉल निकालनी हो तो आराम से निकाल सकता है। वहीं स्पिनर का कम दबदबा रहता है, जिसकी वजह से यहां पर स्पिनर कम चलते हैं। और अगर मैं फास्टर बॉलर और मतलब दिल्ली के फास्टर बॉलर और मुंबई के फास्टर बॉलर को कंपेयर कर लूं तो कौन ज्यादा बेहतर है? फास्टर बॉलर का नाम सुनो तो एक बार, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, नमन धीर, हार्दिक पांड्या, ये 4 ऐसे फास्टर बॉलर हैं वर्ल्ड के जो कि वर्ल्ड में कहीं ना कहीं टॉप लेवल पर आते हैं। आप बताओ कि फास्ट बॉलर जो कि ये खास फास्ट बॉलर के लिए मैदान ही बना है, और अगर ऐसे फास्ट बॉलर हों वर्ल्ड के टॉप क्लास के, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स मात दे पाएगी? कई कीमत पर भी नहीं। और अगर बैटिंग की बात कर लें तो बैटिंग आपके मुंबई इंडियंस में 7वें 8वें नंबर तक है। वो सेम चीज आपके दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में स्पिनर अच्छे खासे हैं, जैसे कि आप देख लोगे अक्षय पटेल साहब हैं और भी कुछ लोग हैं, लेकिन इसमें भी अच्छे खासे स्पिनर हैं, जैसे न्यूजीलैंड के कप्तान ले लो आपके मिचेल सेंटनर। तो स्पिनर में और फास्ट बॉलिंग में दोनों में आपकी मुंबई इंडियंस बेहतर है, और बैटिंग की तो भाई बात ही छोड़ दो, लाजवाब है, जिसकी वजह से ये मैच 99% हवा में नहीं फेंक रहा हूं कि लोग कहते हैं कि इसकी संभावना है 99%, 1% तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता मैच ही रद्द हो जाए। 99% आपकी मुंबई इंडियंस जीतेगी और सेमीफाइनल के अंदर चली जाएगी। जी हां, कहीं लिख कर रख लो। पिच के बारे में मैंने बता दिया कि भाई कौन चलेगा, फास्ट बॉलर ज्यादा विकेट लेंगे, स्पिनर कम विकेट लेंगे। उसके बाद बैटिंग भाई खासकर इसी के लिए बनी है, और यहां पर अगर बाउंसर आती है तो आपके रोहित शर्मा को पता है किस तरीके से बाउंसर और शॉर्ट बॉल को मारा जाता है। और भी काफी ऐसे अच्छे बैट्समैन हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रेयान रिकल्टन, विल जेक्स, ये सब किस लिए बने हैं भाई? इसी मैदान के लिए बने हैं। और दिल्ली कैपिटल्स में भी अच्छे खासे बैट्समैन है, केएल राहुल, अक्षय पटेल, उसकी हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इससे कंपेयर कर लोगे तो भाई यार दिल्ली कहीं पर भी नहीं आएगी, और यहां पर जीतना दिल्ली के लिए मुमकिन नहीं, नामुमकिन मान लो। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं 99% ये मैच आपकी मुंबई इंडियंस लेकर जाएगी। लेकिन अगर आपको जानना है कि प्लेइंग 11 के अंदर क्या बदलाव हुए हैं और किस तरीके से कौन उतरेगा और कौन नहीं उतरेगा और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कौन आएगा, अगर ये जानना है ना तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।